मित्रों, कल था 28 मार्च का दिन और कल का दिन आरसीबी के इतिहास में अमर हो गया। कल आरसीबी के प्रशंसकों ने किस तरह सेलिब्रेट किया होगा यह आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आईपीएल की ट्रॉफी जीतने से भी बड़ी खुशी उन्हें मिली है। और यह सेलिब्रेशन केवल एक दो दिनों तक नहीं बल्कि पूरे साल चलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पिछले साल 18 मई 2024 की जीत बड़ी थी और उसका सेलिब्रेशन साल भर चला था, इसी तरह से ये जीत तो उससे भी ज्यादा बड़ी है, शायद सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि आरसीबी ने असंभव को संभव करके दिखाया है। और ये जो हुआ है इसका श्रेय मैं आरसीबी से ज्यादा आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को देना चाहूंगा, क्योंकि उनका भाग्य पूर्ण रूप से उनका साथ दे रहा है और वो आरसीबी में कुछ नए अध्याय लिखने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। उन्हीं के कारण ये कल का सेलिब्रेशन पॉसिबल हो पाया। अब ये जो भी बातें मैंने बंगलुरु के लिए बोली हैं, अगर इन शब्दों को आप उल्टा कर दें तो ये सारी बातें चेन्नई और चेन्नई के प्रशंसकों पर लागू हो जाती हैं। इस समय चेन्नई के प्रशंसकों से ज्यादा उदास और कोई नहीं होगा। उन्होंने कल बहुत कुछ खोया है और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज ने तो अपनी कप्तानी पर एक प्रश्न चिन्ह लगा लिया है। मित्रों, कल जब टॉस हुआ और वो टॉस ऋतुराज जीत गए तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि चेन्नई जीतेगी और बंगलुरु हारेगी, लेकिन ऋतुराज द्वारा वहां पर जो पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया गया वो भारी पड़ गया, क्योंकि बंगलुरु की तरफ से बढ़िया बल्लेबाजी हुई। फिल सॉल्ट हो, देवदत्त पडिक्कल हो या फिर टिम डेविड हो, सभी ने अच्छा खेल दिखाया। टिम डेविड ने तो लास्ट में जो खेल दिखाया वो अद्भुत रहा। 275 के स्ट्राइक रेट के साथ में 22 रन बनाए। कप्तान रजत पाटीदार ने अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया। इतने बड़े मौके पर, इतने बड़े मैच के अंदर जब आरसीबी का हर एक प्रशंसक उनकी तरफ दृष्टि लगाए बैठा हुआ था, उन्होंने अर्धशतक लगाकर दिखा दिया, सभी को खुश कर दिया। वो अपनी टीम की ओर से हाईएस्ट रन गेटर बने। हाँ, यहाँ पर विराट ने जरूर निराश किया। उन्होंने 30 गेंदों में 31 रन बनाए। अब पता नहीं विराट ने इतना धीरे खेल क्यों दिखाया, लेकिन विराट के धीरे खेलने के बाद भी बंगलुरु वालों ने 196 रनों का भारी भरकम स्कोर तैयार कर दिया। लेकिन इतना बड़ा स्कोर देखकर भी चेन्नई के फैंस उदास नहीं थे। उन्हें इस बात का भरोसा था कि चेन्नई अपने ही किले में कभी हारती नहीं है, मतलब कि चेन्नई कभी नहीं हारती है चेपॉक के मैदान पर। चाहे कितना भी बड़ा स्कोर क्यों ना हो, इसे चेस कर लिया जाएगा। लेकिन जब चेन्नई खेलने के लिए आई तो आते ही ये पता चल गया कि आज का दिन चेन्नई का नहीं है। सबसे पहले तो राहुल त्रिपाठी ने निराश किया। वो तो ना तो मुंबई के खिलाफ चले थे, ना ही बंगलुरु के खिलाफ चल पाए। केवल 5 रन बनाए और चले गए, लेकिन कम से कम वो 5 रन तो बना पाए, क्योंकि कल इतने बड़े मौके पर जहां कप्तान को तो जरूर चलना चाहिए था, जिस तरह से बंगलुरु के कप्तान ने अर्धशतक लगाया, कुछ इसी तरह से चेन्नई के कप्तान को भी करना चाहिए था। पर सभी को निराश करते हुए ऋतुराज कल 0 पर आउट हो गए। उन्होंने 4 गेंदें खेली और टीम को डूबती हुई हालत में छोड़कर वापस चले गए। दीपक हुड्डा, सैम करन और शिवम दुबे, इनमें से एक भी खिलाड़ी कल नहीं टिक पाया। ये लोग आते रहे जाते रहे, जबकि कल जो भी खिलाड़ी अच्छा करके दिखाता उसका क्रिकेटिंग जीवन वहीं से बदल जाता। ये सभी ने इतने बड़े मौके पर निराश ही किया। सिर्फ एक खिलाड़ी लड़ने के उद्देश्य से खड़ा था और वो थे रचिन रविंद्र। वो पिछले मैच में भी अच्छा कर रहे थे, इस बार भी काफी अच्छा किया। लेकिन क्रिकेट एक टीम गेम है, वो अकेले क्या कर सकते थे, उनका साथ देने वाला कोई तो चाहिए था। इसके साथ में कल धोनी ने भी बहुत ज्यादा चौंका दिया। जब इतना भारी भरकम लक्ष्य सामने था, टीम की हालत खराब थी, तब धोनी को पहले खेलने के लिए आना चाहिए था। लेकिन कल वो 8 नंबर पर भी नहीं आए, वो 9वें नंबर पर खेल दिखाने के लिए आए। अब ये समझना बहुत कठिन है कि खुद से पहले अश्विन जडेजा को भेजने का फैसला आखिर क्यों लिया गया और धोनी क्यों नहीं आए। क्या धोनी जो नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं, जो बल्ला घुमाते हैं, वो सब नकली होता है? जो अश्विन और जडेजा भी धोनी से बेहतर बल्लेबाज साबित हो सकते थे, इसीलिए उन्हें पहले भेजा गया। ऋतुराज के साथ साथ धोनी ने भी बहुत निराश किया है। कल आखिरी में आकर धोनी ने खेल तो अच्छा दिखाया, 16 गेंदों में 30 रन बनाए, लेकिन इन चौके और छक्कों का कोई मतलब नहीं है जब ये आपकी टीम की जीत में योगदान न कर सके। यहां पर बंगलुरु की गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। जॉश हेजलवुड, यश दयाल, लियाम लिविंगस्टन, इन सभी के हाथों से कल गेंद नहीं निकल रही थी, बल्कि आग के गोले निकल रहे थे, जो चेन्नई के खिलाड़ियों को एक एक करके धराशायी करते जा रहे थे। वो तो चेन्नई की किस्मत बहुत अच्छी थी कि ये लोग ऑल आउट नहीं हुए, नहीं तो ये एक और कारनामा हो जाता। मतलब कल जो हुआ वो ऐतिहासिक है। बंगलुरु ने 17 सालों के बाद एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई को पराजित किया है।
इससे पहले आईपीएल के इनॉग्रल सीजन में यानी 2008 में जब राहुल द्रविड़ आरसीबी के कप्तान हुआ करते थे, तब उनके नेतृत्व में बंगलुरु ने यहां पर जीत हासिल की थी। लेकिन तब से बंगलुरु एक बार भी चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में जीत नहीं पाई थी। लेकिन रजत पाटीदार के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक सफलता बंगलुरु को मिल ही गई। कल के मैच को जीतकर आरसीबी के फैंस को जो खुशी मिली है, वो आईपीएल ट्रॉफी उठाने से भी ज्यादा बड़ी खुशी है। जैसे चेन्नई को पिछली बार हराकर बंगलुरु वाले प्लेऑफ में गए थे, उसी तरह से चेन्नई को इस बार हराकर बंगलुरु की टीम आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। मित्रों, ये जो कल हुआ है, इस पर जितनी भी चर्चा की जाए उतनी कम है। कल के मैच का एक सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है कि अब रजत पाटीदार बंगलुरु के कप्तान लंबे समय तक बने रहेंगे। इसके साथ में उन्होंने भारतीय टीम में वापस आने की अपनी कहानी खुद अपने बल्ले से लिख दी है। अगर वो इसी तरह का खेल पूरे आईपीएल में दिखाते रहे तो उन्हें टीम में वापस आने से कोई नहीं रोक पाएगा। मित्रों, कल का मैच आपको कैसा लगा? आपको चेन्नई की तरफ से किसकी गलती नजर आती है जो कल का मैच वो लोग हार गए? इसी तरह बंगलुरु का मैच अगर जीता गया है तो किस खिलाड़ी के कारण जीता गया, जो आपके मन में आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते।